प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक यात्री जर्मनी में किसी टूरिस्ट स्पॉट पर गया और उसने एक ऐसी इमारत पे एक पत्थर ऊंचे पर देखा जिस पे एक मेमने की कार्विंग खुदाई उस पत्थर में बनी हुई थी। तो फिर पता करने पे पता चला कि बहुत साल पहले इस इमारत पे कुछ पत्थर के वर्कर्स जो पत्थर में काम करते हैं वो काम कर रहे थे, वो पत्थर लगा रहे थे, उनको सही सेट कर रहे थे। तो उसमें से एक जो स्टोन वर्कर था, एक जो मजदूर कह दो या वर्कर कह दो, उसका पैर स्लिप हुआ, ऊंची जगह पे काम कर रहे थे और वो उस ऊंचाई से नीचे गिरा। और नीचे जब वो गिरा तो उसकी जो दिशा थी वो सिर के बल गिरने वाली थी, यानी उसका सिर सबसे नीचे था और वो इस प्रकार से ऊंचाई से गिर रहा था। लेकिन जब वो गिरा तो आवाज आई, बाकी वर्कर नीचे दौड़कर आए, उतर कर आए। उन्होंने पूरी आशा रखी थी कि वो मर गया होगा, गर्दन टूट गई होगी, लेकिन उन्होंने देखा कि वो मरा नहीं। उसको चोट जरूर लगी थी लेकिन उसका सिर सुरक्षित था। और कारण ये था कि वहीं उस इमारत के नीचे कुछ घास थी और एक भेड़ वहां पर घास को चर रही थी, घास को खा रही थी। और कुछ कोइंसिडेंस या संयोग से ऐसा हुआ कि जब ये गिरा तो इसका सर उसकी उस भेड़ के शरीर पर गिरा और वो भेड़ तो मर गई, रादर वो मेमना था। छोटी भेड़ को मेमना कहते हैं, उस कहानी जो मैंने पढ़ी उसमें मेमना ही लिखा है। तो वो मेमना तो मर गया क्योंकि जवान बच्चा था, लेकिन ये आदमी की जान बच गई। और जब उस आदमी ने रियलाइज किया कि कैसे मैं बच गया लेकिन ये मेमना ये मर गया, तो एक तौर से उसने इस बात को एहसास किया कि मुझे बचाने के लिए इस मेमने को मरना पड़ा। और उसके ऑनर में, उसके आदर में उसने उसी इमारत पर, उसी ऊंचाई पर एक पत्थर पर वो मेमने की आकृति उसने खोद के रखी है। तो जो भी टूरिस्ट वहां आते हैं वो उस यादगार को देख सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़ा सत्य हमारे सामने लाती है ये कहानी। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को कई सारी पदवियां दी गई हैं। उसको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, मनुष्य का पुत्र, हमारे हृदयों का राजकुमार, हमारे हृदय का दूल्हा, मार्ग, सत्य, जीवन, सच्ची दाखलता, अच्छा चरवाहा, प्रधान चरवाहा, महान चरवाहा। बहुत सारे उसको अद्भुत नाम या शीर्षक बाइबल में दिए गए हैं। भोर का तारा, है ना। लेकिन एक नाम विशेषकर है, एक पदवी जो उसको दी गई है, वो है परमेश्वर का मेमना। और उसका एक विश्वासी था जिसका नाम यूहन्ना था। उसने प्रभु यीशु को जब देखा तो उसने इस बात को पुकार के कहा, ऊंची आवाज से कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो किसी विशेष वर्ग या धर्म या देश के लिए नहीं आया, वो पूरे
जगत के लिए आया। उसी पुस्तक में 4 अध्याय में लिखा है कि लोग कहते हैं कि अब हम जानते हैं कि तू जगत का उद्धार करता है, यू आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए प्रभु यीशु को किसी भूमि की भूमिका में आप बांध नहीं सकते, किसी ज्योग्राफी में बांध नहीं सकते। वो पूरे जगत के लिए आया। परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया, सब लोगों से, कोई भेदभाव नहीं किया। ऊंचाई का, नीचाई का, ऊंच नीच का, जाति का, धर्म का, पढ़े लिखे, अनपढ़, गोरे, काले, किसी भी रंग के क्यों ना हो, ब्राउन, येलो, सबसे वैसा प्रेम किया क्योंकि सबके लिए वो ही वरदान या बलिदान दिया। और प्रभु यीशु को परमेश्वर का मेमना क्यों कहा गया है? पुराने समय में, पुरानी व्यवस्था के अनुसार, एक पापी जब कायल होता था, अपने पाप के लिए एहसास करता था और क्षमा चाहता था, तो वो एक मेमना या निर्दोष प्राणी याजक के पास लाता था, है ना। ये परमेश्वर के नियम के अनुसार था, इसलिए हमारे विचार कुछ भी कहे हमें, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हकीकत में होता था। और याजक के पास जब वो व्यक्ति आता था, खुद ही वो प्राणी लाता था जो व्यक्ति पापों की क्षमा चाहता था, और फिर उस प्राणी के सिर पर हाथ रखकर या उस मेमने के सिर पर हाथ रखकर अपने पापों का अंगीकार करता था। जो पाप किए वैसे ही वो बोल देता था, है ना। ये नहीं कहता था जो कुछ गलत सलत किया, ऐसा नहीं। जो पाप किए वो वैसे ही बोलता था, नाम लेकर कि परमेश्वर मैंने ये पाप किए हैं। और ये विश्वास किया जाता था कि जब वो अपने पाप ईमानदारी से मान लेता था तो उसके पाप उस मेमने के सिर पर लाद दिए जाते थे, ट्रांसफर हो जाते थे, और उस मेमने का निर्दोष स्वभाव, निर्दोषता, उसकी मासूमियत, वो उस पापी पर लादी जाती थी। एक ट्रांसफर होता था। पापी के पाप उस निर्दोष प्राणी को लगते थे और निर्दोष प्राणी की जो मासूमियत थी, इनोसेंस थी, उस पापी को लग जाती थी। एक आदान प्रदान होता था और तब वो मेमना वध किया जाता था और उस वेदी पर एक पाप बलि के रूप में उसको अर्पण किया जाता था और उस पापी के पाप ढांप दिए जाते थे। लेकिन जब भी वो दोबारा पाप करता, कायल होता, उसको वापस ऐसा बलिदान लाना पड़ता। तो ये कब तक होता? इसलिए परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपने पुत्र के रूप में इसका एक सल्यूशन दिया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर का मेमना बनकर आया। इसलिए जब हम विश्वास से प्रभु यीशु के पास आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को हम पर से हटा देता है और अपनी धार्मिकता हम पर लाद देता है, हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि वध तो वो हो चुका। इतिहास बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके क्रूस की मृत्यु ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक वास्तविकता है जो कितने भी नास्तिक या विरोधी लोग इस सत्य को झुठला नहीं सकते कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर मर गया। ये तो एक पापी जो पापों की क्षमा चाहता है, उसके अंदर ये विश्वास परमेश्वर देता है कि उसकी मृत्यु मेरे लिए बलिदान था। जैसे वो
मेमना कुचलकर मर गया और वो पत्थर में काम करने वाला वर्कर, उसके प्राण बच गए, उसकी जान बच गई, वैसे ही परमेश्वर का मेमना क्रूस पर कुचला गया ताकि मैं और आप बच सके ना, विश्वास से, है ना, सच्चे पश्चाताप के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, है ना, और पापों की क्षमा पाए। पापों के साथ खेलना, पापों के साथ मरना, ये बहुत भयानक बात है अनंत काल के लिए, अनंत काल की पीड़ा है ना? इसलिए आपको समझ में आया क्यों प्रभु यीशु को क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी, क्यों उस मेमने को मरना पड़ा उस आदमी को बचाने के लिए। वैसे ही प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया, कुचला गया, मुझे और आपको बचाने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।